सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम विधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम जैनं जेतु शासनम। देवादेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री समय सागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम नौकड़ महाराजों को, मुनि श्री अनंत सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पहले गुरुकुल पद्धति चलती थी। जैसे बच्चे बाहर जाने के योग्य हो जाते थे, माता पिता उन बच्चों को उन गुरुकुल में ले जाके गुरु को सौंप देती थी और वह बच्चे लौकिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा भी उनको पूर्णता प्राप्त होती थी। जिस कुल में व्यक्ति ने जन्म लिया, जिस धर्म को अंगीकार किया, अगर उस धर्म की व्यक्ति को जानकारी नहीं है कि हम जिस कुल में या जिस धर्म के मानने वाले हैं, तो वह उसका निर्वाह कैसे होगा। मात नाम के आगे हम जैन लगा दें और कहने लगे हम जैन साहब हैं, नहीं। नाम के साथ जो जैन नाम के साथ जो जैन शब्द लगा है, वो जैन शब्द क्या कह रहा है। ये हमें बड़े गौरव की बात है कि सामान्य कुलों में जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं, पर जैन कुल में जन्म लेना बहुत पुण्य की आवश्यकता होती है, तब जाके इस जैन कुल में जन्म होता है। जब व्यक्ति जैन धर्म की विशेषताओं को जानता है या उसे पता लगता है, तो वह यही भावना भाता है कि अभी तो हम जिस कुल में जन्म हो गया हो ठीक है, पर मेरा आगामी जीवन इस जैन कुल में ही हमारा जन्म हो। ऐसी भावना करने वाले भी व्यक्ति हैं। इसलिए जैन होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों को हमें ध्यान रखना चाहिए, तब हम जाके आगामी जीवन को सुंदर बना पाएंगे। ये तो कोई नियम नहीं होते। जैन है तो ये तो पक्का ही है कि भाई रात्रि में भोजन करेगा ही नहीं, ये कोई नियम नहीं है। प्रतिदिन भगवान के दर्शन करेगा ही और पानी छान कर पिएगा ही, ये कोई नियम नहीं। जैन है तो ये तो वह करेगा ही, और आगे के नियम का भी अपनी शक्ति अनुसार उनका पालन करेगा। तो इस तरह से बच्चों ने भी ऐसे संकल्प लिए और वास्तव में वह संकल्प बहुत अच्छे हैं। अगर दुर्गति से बचना है तो इन संकल्पों का होना बहुत आवश्यक है। आज संगति के कारण बच्चे और बच्चियां बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। ऐसे साधन आपके सामने आज आ चुके हैं, जिन साधन के संपर्क में आने से बुद्धि व्यक्ति की वैसे ही काम करना चालू हो जाती है। ऐसी स्थिति है, क्योंकि आचार्य ने कहा है कि अगर ऐसे 9 कर्म मिलते हैं, ऐसे साधन मिलते हैं, तो जिस कर्म का अभी उदय नहीं है उस कर्म का भी उदय हो जाता है। ऐसी बुद्धि है। अगर अच्छी चीज से हम जुड़ते हैं तो हमारी बुद्धि अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से जो संकल्प लिए हैं, उन संकल्प को हमें बड़ी दृढ़ता से पालन करना है। आचार्य ने मुनियों के लिए भी तत्ववाद सूत्र के 7वें अध्याय में 5 महाव्रतों की 5 भावनाएं लिखी हैं। इसलिए लिखी हैं कि इन भावनाओं को भाते रहो। इन भावना को भाओगे तो तुम्हारे व्रतों का निर्दोष पालन होगा, और व्रतों का अगर निर्दोष पालन होगा तो ये पक्का है तुम्हारा आगामी जीवन अच्छा बनेगा। इसलिए जो भी बच्चों ने नियम लिए हैं, उन नियम को बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करना है। प्रत्येक दिन भावना भाना है, वो याद रख के तब आगे में जीवन अच्छा होगा। केवल इस सभा में बैठे बच्चे ही नहीं, बड़े भी इस नियमों को पालन कर सकते हैं
और बड़े तो इससे आगे भी नियम का पालन कर सकते, तब तो उनके रहने वाली संतान या परिवार में रहने वाले लोग तब तो उनसे कुछ शिक्षा लेंगे। जब बड़े ही इसका पालन करें नहीं, बच्चों ने तो ले लिए, उनने तो बहुत साहस का काम किया कि आज ऐसे साधन है, ऐसी संगति के बावजूद भी इन्होंने ऐसे नियम लिए हैं। वस्तुतः बात तो यही है, आज पढ़ाई के कारण बच्चे और बच्चियों को बाहर जाना पड़ता है और वहाँ एक स्थान पर रहना पड़ता है, कई लोगों को एक रूम में रहना पड़ता है। उसके कारण ये सारी स्थितियाँ बिगड़ती चली जा रही हैं। भले आप बाहर भेज रहे हैं, पर बाहर की स्थिति का अवलोकन करें। हम लोगों का अभी इंदौर जाना होगा, भोपाल जाना होगा, वहाँ की स्थिति से आप अभी अवगत नहीं होंगे। वहाँ की स्थिति देखें आप। यहाँ जाके घर पर रहने वाले बच्चे फिर भी संस्कारित तो धर्म होते हैं, वहाँ जाके वहाँ की हवा लगने से उनकी क्या दशा होती है, क्या वह संस्कार कुसंस्कार में बदल जाते हैं, वह आप अवलोकन करें। तो इस तरह से अगर चीज़ों का त्याग नहीं है, संकल्प नहीं है, तो दुर्गति के अलावा कुछ मिलने की बात ही नहीं। तो इस तरह मद आदि जो नशीले पदार्थों का महाराज जी ने त्याग कराया, तो इस नशीले पदार्थों का त्याग नहीं करने से, इनका ग्रहण करने से बुद्धि खराब हो जाती। कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, वह उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। इसलिए ग्रहण करना है, दूध है, फल है आदि अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं, ये क्या क्या महाराज जी ने बताया, मैगी आ गई, चाउमीन क्या कहलाते अपन को नहीं पता। तो इन सब चीज़ों को ग्रहण करने से मांस आदि का त्याग नहीं हो पाता है। तो अच्छे अच्छे जो भी नियम महाराज ने बताया उनको दृढ़तापूर्वक पालन करें, तो आपका जीवन कितना उन्नत बनेगा, कैसा आपको सब कुछ मिल जाएगा। आगम में एक कथा आती है कि उस सियार ने केवल क्या किया था, रात्रि भोजन पानी आदि का त्याग किया था, अन्न जल का त्याग किया था। आगामी पर्याय में वह क्या बना, पीतंकर राज नाम का राजा होगा। एक नियम लेने का ये परिणाम हुआ कि वह राजा का पुत्र बन गया। और आप तो इतने सारे नियम ले रहे हैं, तो आपको क्या लाभ होने वाला है, ये विचार आप करें। ये तो नियम होना ही चाहिए, अगर नियम नहीं होंगे तो दुर्गति से बच नहीं पाएंगे। इसलिए नियम को अच्छे से संकल्प करें। आचार्य महाराज जो मुनि महाराज देश भूषण और कुलभूषण महाराज का कथानक आता है। वह एक राजा के पुत्र थे दोनों, पर दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। पर गुरुकुल से जब पढ़ के घर आ रहे थे तो बहन को देख के ही उनके भाव खराब हो गए। वो ये नहीं समझते थे ये बहन है हमारी, पर जब उनको ज्ञात हुआ कि ये हमारी बहन है, हम जिससे इस तरह का पाप करना चाह रहे हैं, दोनों ने राजपाट आदि का त्याग करके, घर का त्याग करके दोनों ने मुनि दीक्षा को अंगीकार कर लिया। ये उनके गुरुकुल के संस्कार थे। ऐसे अनेक कथानक आते हैं। इन संस्कारों के माध्यम से ही हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभता से मिलती है। अगर तत्वार सूत की टीका सरवार सिद्धि में आप बोधि दुर्लभ भावना के बारे में 10-12 लाने पड़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस मनुष्य पर्याय को कितनी हम दुर्लभता से प्राप्त करके आए हैं। तो इस तरह अपने आगामी जीवन को अच्छा बनाओ। इसीलिए बहनों के लिए आचार्य महाराज ने प्रतिभा स्थली का निर्माण किया है। 5-5 पिस्तलाएँ स्त्री खोली हैं कि वहाँ की बेटियाँ देखो। हम लोग अभी इंदौर भी रह के आए प्रतिभा स्थली में कुछ दिन के लिए, पहले जबलपुर भी गए थे। तो इस तरह से उन बहनों के संस्कार देखो, उनके नियम संकल्प देखो। ये आप कमियां नहीं देखो। आप एक कमियां देखते हैं कि बच्ची आती है घर यही नहीं करती, जो जितना करती है उतना तो अच्छा करती है, जो नहीं करते उसकी ओर दृष्टि आप देखेंगे तो आप कभी भी अपना जीवन अच्छा नहीं बनाएंगे। कुम्हार घड़ा बनाता है तो क्या सभी घड़े पूरे साबित रहते हैं? क्या फूटते नहीं है? कुछ फूटते भी हैं। व्यापार आप करते हैं, घाटा भी होता तो लाभ भी होता है, तो व्यापार करना छोड़ दें क्या? नहीं, अच्छाई की ओर देखें और उन अच्छाइयों को ग्रहण करके हम आगामी जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। इस तरह माता पिता का भी कर्तव्य होना चाहिए कि उन बच्चों ने भी संकल्प लिए हैं, उनको समय समय पर संकेत करते रहें, याद दिलाते रहें, तो वह जीवन अच्छा बन जाएगा। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। संसार में अनेक प्रकार के बंधन हैं। बच्चों को माता पिता का बंधन है,
बच्चे भी बंधन में नहीं रह जाना चाहते, और पति को पत्नी का और पत्नी को पति का भी बंधन है। इस तरह के बंधन हैं संसार में, पर वह सब दुखदाई है, कष्ट के लिए कारण है, क्योंकि सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कोई परतंत्र इस दुनिया में नहीं रहना चाहते हैं। बंधन के होते हुए भी आज का दिन पर्व का दिन है। क्योंकि पर्व का दिन क्यों है? क्योंकि उसके साथ रक्षा शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए यह बंधन नहीं, आज रक्षा बंधन का दिन है। तो किन की रक्षा करना चाहिए? तो ऐसे रत्नधारी मुनिराज जिन्होंने अपना घर परिवार, मित्र, माता पिता आदि सब का त्याग कर दिया और समाज के बीच में आ गए, तो ऐसी समाज का कर्तव्य होता है कि ऐसे रत्नत्रय मुनिराजों पर अगर किसी भी तरह की परेशानी आती है तो उनकी रक्षा करना। वर्ष भर में अनेक पर्व आते हैं, पर वह तीर्थंकर प्रकृति बंध के लिए कारण नहीं होती। पर रक्षाबंधन का दिन ऐसा एक वात्सल और बैयावृत्ति का पर्व है कि तीर्थंकर प्रकृति बंध के लिए कारण है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में 6ठे अध्याय में इन भावनाओं का उल्लेख किया है कि जो वात्सल भाव रखते हैं, वात्सल भाव अपनी से छोटों पर होता है और बैयावृत्ति करते हैं, उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये सामान्य पर्व नहीं है। आप कैसे उत्साह के साथ उन उपसर्ग विजेता मुनिराजों को अर्घ्य दे रहे थे, यही अवसर होते हैं जो हमारे जीवन में पुण्य बंध के लिए कारण होते हैं। बाकी समय तो हमारा विषय कषाय पापों में ही निकलता है, पर कुछ अवसर ऐसे होते हैं, विधान आदि और भी कार्यक्रम जो होते हैं, उनमें व्यक्ति पुण्य का संचय कर लेता है। पुण्य की कीमत कहाँ समझ में आती है? तो पुण्य की कीमत समझ में नरकों में आती है, क्योंकि व्यक्ति जब पाप के कारण नरकों में उन रात दिन वेदनाओं को सहन करता है, तब समझ में आता है अवधि ज्ञान से कि मैंने जीवन में पुण्य नहीं किया। मैंने अगर पुण्य किया होता तो मैं आज नरक में आके जन्म नहीं लेता, इस तरह के पापों को मैं नहीं भोग पाता। तो इस तरह कीमत वहाँ समझ में आती है, पर कीमत समझने से कुछ नहीं, मिली हुई आयु को तो वहाँ नरकों में भोगना ही पड़ता है। एक समय भी कम आयु हो नहीं सकती। जितनी भी आयु यह जीव लेके गया है, उतनी आयु को वहाँ भोगना ही पड़ता है। आज तक संकेत भेजा और वहाँ बह गए। आना और चिल्लाना नहीं किया, उनकी क्षमता में कोई कमी नहीं थी, पर विष्णु कुमार महाराज पर ये वात्सल भाव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वहाँ पहुँचे और यह उपसर्ग उन्होंने दूर किया। तो केवल विष्णु कुमार महाराज का ही काम नहीं है महाराज कि विष्णु कुमार महाराज का, ये तो प्रत्येक आत्मा का एक कर्तव्य है कि ऐसे अवसर कभी हमें मिलते हैं तो उन अवसरों को हमें उठाना चाहिए, तब जाके हमारा कर्तव्य कुछ होगा। अंत तो रक्षाबंधन प्रतिदिन बना रहे हैं महाराज। क्या मना रहे हैं? बस राखी हम बांध रहे हैं, मिठाई भी खा रहे हैं, नए नए वस्त्र भी पहन रहे हैं, आभूषण भी पहन रहे हैं। इनके लिए मना नहीं कि आप नए वस्त्र ना पहने, आभूषण ना पहने और मिठाई नहीं, पर इसके साथ मुख क्या है, उस मुख को याद रखें कि आज का दिन ये बता रहा है, हमें याद दिल रहा है
कि हमें ऐसे मुनिराजों पर कभी कोई उपद्रव होता है तो हमें उनकी रक्षा करना। केवल रक्षाबंधन का दिन नहीं, वर्ष में प्रत्येक दिन कभी भी ये अवसर आता है तो हमें उसका लाभ लेना है, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। ऐसे अनेक बंधन होते हुए रक्षा बंधन है, ये रक्षा बंधन का संकल्प लिया है तो उसका पालन करना है। रक्षाबंधन का दिन था, एक संस्मरण याद आ रहा। रक्षाबंधन का दिन था तो कुछ बहनें आचार्य महाराज के पास रक्षा सूत्र लेके गईं और आचार्य महाराज से कहा, ये रक्षा सूत्र हमें रखना है। और रक्षा सूत्र आचार्य महाराज की जिनमाड़ी में उन्होंने रख दिया। आचार्य महाराज को नमोस्तु किया। आचार्य महाराज कहते हैं, जिस तरह से तुमने ये रक्षा सूत्र यहाँ रख दिया, इस तरह से अगर तुम संकल्प ले लेती हो कि हम देव सास गुरु की इसी तरह रक्षा करेंगे, तो ये निश्चित हो गया तुम्हारे जीवन में संकल्प कि इस संसार में तुम्हारी ज़्यादा भटकन नहीं होगी, इस संसार से तुम जल्दी जल्दी मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। जिस तरह ये डोरी तुमने बांधी, संकल्प ले लिया, इसी तरह इस डोरी को संकल्प रूप में देव सास गुरु से तुम बन जाओगी तो निश्चित है इस संसार से तुम पार हो जाओगे। ये आचार्य महाराज के वचन थे। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, समय बहुत हो रहा है। बस यही ये संकल्प याद करें कि केवल यह राखी, ये सारे दिखावे के कार्य छोड़ के वास्तव स्वरूप पर्व क्या है, इस पर्व को याद करते हुए अपने आगामी जीवन को सुंदर बनाना है। इतना ही पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।